नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र पाठ 2 संविधान की उद्देशिका इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 2 संविधान की उद्देशिका, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, ढूंढो और लिखो। इसमें से हमको ढूंढना है। पहला क्या दिया गया, देश के सभी नागरिकों और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना होना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बंधुता। दूसरे में क्या दिया गया, प्रशासन लोगों के हाथ में होना। ये क्या आ जाएगा, लोकतंत्र। तीसरा क्या दिया गया है, सभी धर्मों को समान मानना, पंथ निरपेक्ष। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, लेखन करो। उसमें से पहला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष राज्य में कौन से कानून होते हैं। इसके उत्तर में आएगा, पंथ निरपेक्ष राज्य में अग्रलिखित कानून होते हैं। पहला, राज्य के सभी धर्मों को समान माना जाता है। दूसरा, किसी भी एक धर्म को राज्य का धर्म नहीं माना जाता। तीसरा, नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। और चौथा है, नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, वयस्क मतदान प्रणाली किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले सभी भारतीय नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था को वयस्क मतदान प्रणाली कहते हैं। यह अधिकार देते समय व्यक्ति की शिक्षा, जाति, धर्म आदि बातों पर विचार नहीं किया जाता। दूसरा, इसके पीछे यह उद्देश्य है कि प्रशासन में भाग लेने का सबको समान अधिकार प्राप्त हो। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, आर्थिक न्याय द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भारतीय संविधान ने भेदभाव न करते हुए सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय दिया है। दूसरा, इस न्याय के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपना और परिवार का भरण पोषण करने के लिए आजीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा, इसके पीछे यह उद्देश्य है कि दरिद्रता के कारण उत्पन्न होने वाली भूख, कुपोषण जैसी समस्याएं देश में न पैदा हो सके। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, समाज में व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार निर्माण हो सकती है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, वंश, पैसा आदि के आधार पर नहीं अपितु मनुष्य होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए। यही व्यक्ति की गरिमा है। दूसरा, समाज में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ आदर सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आदर करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करेगा, तब समाज में व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। तुम अपना मत या विचार लिखो या बताओ। इसके उत्तर में आएगा, नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए नागरिकों को अपना विकास करना चाहिए, समाज की अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं पर अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, समाज को कुछ देना है तो प्रयास करना चाहिए। परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि जो मन में आए वही करें। इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता मिली है तो दूसरों को भी मिलनी चाहिए। इसलिए समाज के दुर्बल व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हमें संरक्षण करना चाहिए। त्योहार, उत्सव हो, सार्वजनिक सभा सम्मेलन हो, यातायात हो, सभी स्थानों पर हमें नियमों का पालन करना चाहिए। मेरे विचार से ऐसा करने पर ही लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, अवधारणाएं स्पष्ट करो। उसमें से पहला प्रश्न है, समाजवादी राज्य। इसके उत्तर में आएगा, पहला, समाजवादी राज्य में देश की संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है। दूसरा, समाजवादी राज्य में इस बात की सावधानी बरती जाती है कि देश की संपत्ति का केंद्रीकरण या एकत्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में न होने पाए। तीसरा, समाजवादी राज्य में समाज में निर्धन और धनवान के बीच खाई नहीं होती। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की संकल्पना स्वीकार की है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, समता। इसके उत्तर में आएगा, संविधान की उद्देशिका ने भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार की समताओं का आश्वासन दिया है। पहला, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए मनुष्य के रूप में सभी लोगों का दर्जा समान होगा। और दूसरा, सबको अपने अपने विकास के लिए समान अवसर मिलेगा। व्यक्ति व्यक्ति के बीच ऊंच नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ का भेदभाव न करना ही समता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसके उत्तर में आएगा, जब कोई राज्य किसी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं होता तब उसे प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है।
प्रभुत्व संपन्न राज्य को शासन करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। इस राज्य में जनता के प्रभुत्व संपन्न होने के कारण कानून बनाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को होता है। अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने पर 15 अगस्त 1947 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? अवसर की समानता। इसके उत्तर में आएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका ने अवसर की समानता का सिद्धांत स्वीकार किया है। प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर दिए गए हैं। यह अवसर उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर भेदभाव न होने पाए। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है? इसके उत्तर में आएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका में अग्रलिखित सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। पहला, उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग इन शब्दों से और अंत आत्मार्पित करते हैं इन शब्दों से होता है। दूसरा, इस बात का आश्वासन दिया गया है कि भारत के हम सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तीसरा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्ववादी, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।